पिछली बार कोई 2 लोग जुड़े हुए थे और उनके वोट जुड़ने से आपको 4-5 सीटें मिली और वो भी कोई काम की तो रही नहीं, वो तो पाला बदल के तुरंत कूद गए वहाँ से। तो इस बार वो कितना प्रभावित करेगा मुझे उतना हल्ला दिखाई भी नहीं दिया ओवैसी के। अब हम आगे कह नहीं सकते कि ये जो 100, हालांकि ये सारी बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। 121 में थोड़ा इधर का पटना और ये सब निपटी हैं और बड़े धुरंधर भी अधिकतर हो गए। अब सारा प्रचार का भी फोकस उधर ही चला जाएगा। मैंने अभी जो इस वाले राउंड में सभी के विचार सुने तो वो बात आदर्शवादी हो जाती, लेकिन मुझे लगता है कि कब हम उस बहस पे पहुंचेंगे जब ये जातीय गणितों के बजाय इस पर बात होगी कि अच्छे स्कूल क्यों नहीं हैं, अच्छे अस्पताल क्यों नहीं हैं, पुल क्यों गिर गए। अब ये ठीक है कि विकल्प नहीं है और आपको लगता है कि मुस्लिम की राजनीति खत्म हो जाएगी, जाति की अपने आप खत्म हो जाएगी। पता नहीं, आप इतना दावे से कहते हैं, हो सकता है ये सारे चश्मे ही थोड़ी दिक्कत देते हैं, मेरा तो ये मानना है। हमने ऐसे चश्मे पहन रखे हैं जिनको उतारने को हम तैयार ही नहीं है। सांप्रदायिकता और जब सारे जातिवाद चश्मे उतर जाएंगे दूसरे के एंटीबायोटिक के तौर पे ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ये केवल एक पार्टी एक दल की बात नहीं है भाई। आपको लगता है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव उतने सक्षम नहीं है, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। और इस विकल्पहीनता का जो दुरुपयोग राजनेता करते हैं ना, मेरे को तो वो स्वर निकल के आया जब मैं सबको ध्यान से सुन रहा था। और ये जनता को सुनना चाहिए जो वोट देती है, क्योंकि अगर आपके पास अस्पताल नहीं है और आपको अपने परिजन को लेकर इतने हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है इलाज करवाने, तो सिर्फ उसी मुद्दे पर दीजिए। अगले 5, 10, 15, 20 साल के लिए जाति भूल जाइए और इनको मजबूर कर दीजिए कि जो सड़क अच्छी बनाएगा, पुल अच्छे बनाएगा, अस्पताल अच्छे बनाएगा, स्कूल अच्छे बनाएगा, हम सिर्फ उसी के साथ धर्म भी भूल जाइए। तब दोनों चीजें तब जाकर आप धर्म पर अड़े हुए हैं, मैं पूरे बड़े मुद्दे पर अड़ा हुआ हूँ। वही मेरा कहना ना, जब तक, इसीलिए कुछ लोग धर्म पर अड़े हुए हैं राजनीति करने पर, तो दिक्कत वही है। क्योंकि जब धर्म की आप बात कर रहे हैं, जब जाति में बड़े राष्ट्र वाला पैबंद लगाया जाता तो उसको उखाड़ने की कोशिश तो जाति के नाम पर ही होती है ना, ताकि धर्म के नाम पर लोग इकट्ठे नहीं हो। तो दिक्कत है, और दिक्कत वोटर में भी है कि वो उसमें आ जाता ध्यान देता है। तो वो 122 सीटें बची हों या पूरे देश की तस्वीर बची हो, मुझे लगता है अगर पुल भी गिर गए, भ्रष्टाचार तो हुआ ना, और अगर अभी भी गोलियां चल रही हैं तो दिक्कत तो है। लेकिन कम दिक्कत किसके साथ है? तो जब तक भारत का वोटर कम बुरे को चुनने के लिए मजबूर है, तब तक हम इसी तरह की जातीय चर्चाओं को करने के लिए अभिशप्त हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।